मित्रों, कल्पना कीजिए कि दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, हजारों रथ, हाथी और योद्धा। लेकिन उस युद्ध भूमि के बीच एक रथ पर अर्जुन बैठा है। उसके मन में युद्ध से भी बड़ा संघर्ष चल रहा है और उसी रथ के सामने खड़े हैं उसके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण। पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मसंयम योग का मार्ग बताया। उन्होंने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी वही मन है। यदि मन पर नियंत्रण हो जाए तो जीवन में शांति, स्थिरता और आत्मज्ञान मिल सकता है। लेकिन यदि मन भटक जाए तो वही मन हमें दुख और भ्रम में डाल देता है। जैसे आज के जीवन में एक विद्यार्थी पढ़ने बैठता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसका मन मोबाइल, सोशल मीडिया या किसी और विचारों में भटक जाता है। उसी तरह कई लोगों को काम करने की इच्छा तो होती है, लेकिन मन कहता है अभी नहीं, बाद में करेंगे। यही मन का स्वभाव है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है और जब मन शांत हो जाता है तब मनुष्य अपने भीतर के परमात्मा को अनुभव करने लगता है। लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी एक प्रश्न था। यदि कोई साधक भगवान को जानना चाहता है तो वह भगवान को वास्तव में कैसे जाने? भगवान कहाँ है? क्या वे केवल मंदिरों में है या इस पूरे ब्रह्मांड में? और यही से शुरू होता है भगवत गीता का 7वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। भगवत गीता के इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने वास्तविक स्वरूप और संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्य का ज्ञान देते हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि सिर्फ भगवान के बारे में सुनना या ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें अनुभव करना यानी विज्ञान की प्राप्ति करना भी आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मनुष्य मन और बुद्धि को भगवान में लगा दे तो वह भगवान को पूर्ण रूप से जान सकता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी नदी को केवल देखकर नहीं समझता, बल्कि जब वह नदी में उतरकर पानी को महसूस करता है तभी उसे उसकी वास्तविकता का अनुभव होता है। उसी प्रकार भगवान का केवल ज्ञान नहीं, अनुभव भी आवश्यक है। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह पूरी सृष्टि दो प्रकार की प्रकृति से बनी है। अपरा प्रकृति यानी कहे भौतिक प्रकृति, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। और परा प्रकृति यानी पूरी जीवात्मा, जो इन सबको चलाने वाली चेतना है। अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान की शक्ति से ही चल रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जल में रस हूँ, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूँ, वेदों में ओंकार हूँ, पृथ्वी में सुगंध हूँ, अग्नि में तेज हूँ। अर्थात हर वस्तु में भगवान की उपस्थिति है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम अपना मन और बुद्धि पूरी तरह मुझ में लगा दो तो तुम मुझे पूर्ण रूप से जान सकोगे। लेकिन मुझे जानना केवल ज्ञान से नहीं बल्कि अनुभव से संभव है। सोचिए, किसी बच्चे को यदि आप शहद के बारे में 100 बार समझाए कि शहद बहुत मीठा होता है तो भी वह उसकी मिठास को समझ नहीं पाएगा। लेकिन जब वह पहली बार शहद की एक बूंद चखता है तो उसे तुरंत पता चल जाता है कि मिठास क्या होती है। ठीक उसी तरह भगवान के बारे में सुनना ज्ञान है, लेकिन भगवान को अपने जीवन में महसूस करना विज्ञान यानी अनुभव है। फिर श्री कृष्ण
अर्जुन को एक अद्भुत सत्य बताते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, सूर्य और चंद्रमा में जो प्रकाश है वह मैं हूँ। पृथ्वी की सुगंध में, अग्नि की तेज में और मनुष्य के साहस में मैं ही उपस्थित हूँ। भगवान केवल मंदिर की मूर्ति में ही नहीं है, इस पूरे ब्रह्मांड के हर कण में है। जैसे जिसके हृदय में भगवान के लिए प्रेम जाग जाता है, वह हर जगह उसी परमात्मा को देखने लगता है। भगवान की माया बहुत शक्तिशाली है। यह माया मनुष्य को संसार की इच्छाओं में उलझा देती है। आज का मनुष्य भी देखिए, कभी धन के पीछे भाग रहा है, कभी प्रतिष्ठा के पीछे, कभी दूसरों से तुलना कर रहा है, कभी अपनी इच्छाओं में उलझा है और इसी दौड़ में वह भगवान को भूल जाता है। लेकिन जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरण में आता है, वह इस माया को पार कर सकता है। फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग भगवान की ओर आते हैं। पहला, आर्त भक्त, जो दुख में भगवान को पुकारता है। जैसे कोई व्यक्ति कठिन बीमारी में या जीवन के संकट में भगवान को याद करता है। दूसरा, अर्थार्थी भक्त, जो धन, सफलता या किसी इच्छा के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। तीसरा, जिज्ञासु भक्त, जो भगवान को जानना चाहता है। और चौथा, ज्ञानी भक्त, जो समझ चुका है कि भगवान ही उसका सब कुछ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इन सबसे ज्ञानी भक्त मुझे सबसे प्रिय होता है, क्योंकि वह भगवान को हर जगह देखता है। तो मित्रों, यही गीता का सुंदर संदेश है कि भगवान कहीं दूर नहीं है। वे किसी एक मंदिर में सीमित नहीं है, वे इस पूरे ब्रह्मांड के हर कण में है। वे हमारे आसपास ही है और हमारे अपने हृदय में भी है। लेकिन जीवन की दौड़ में इच्छाओं और चिंताओं के बीच हम अक्सर उन्हें देख नहीं पाते। यदि हम अपने मन को थोड़ा शांत कर ले, अपने हृदय को थोड़ा पवित्र कर ले, तो शायद हमें हर जगह उसी परमात्मा के दर्शन होने लगेंगे। बस जरूरत है उन्हें पहचानने की। और जिस दिन हमें हर जीव में वही भगवान दिखाई देने लगेंगे, उस दिन हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारा ज्ञान अनुभव बन जाएगा और वही अनुभव सच्ची भक्ति बन जाएगी। तो आइए अपने जीवन में भगवान को ढूंढने की कोशिश ना करें, बल्कि उन्हें हर जगह पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि भगवान के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वे तो हमेशा से यही है। बस हमें उन्हें देखना सीखना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और गीता के इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें। हम अगली वीडियो में भगवद गीता के अगले अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक गीता के इस संदेश को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। जय श्री कृष्ण। श्री स्वामी समर्थ।